सतगुरु ट्रेवल्स एंड टूर सर्विसेज ने वक्तव्य जारी कर कहा है कि हाल के दिनों में धीरज जैन द्वारा कंपनी पर अवैध रूप से बंधक बनाए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से भ्रामक, तथ्यहीन और वास्तविक तथ्यों से परे है। सतगुरु ट्रेवल एंड टूर सर्विसेज ने बताया कि यह मामला किसी भी प्रकार का कैद, दबाव और अवैध हिरासत से संबंधित नहीं है। दरअसल यह मामला कैमरून गणराज्य में दर्ज पंजीकृत आपराधिक मामला से जुड़ा है, जिसमें कथित मनगढ़ंत रूट की घटना, ग्राहकों की धनराशि को अवैध रूप से रोकने, गबन करने से जुड़े कई प्रकरण शामिल हैं। ये सभी घटनाएं कैमरून में घटित हुई और इसी कारण से वहां के कानून के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। सतगुरु ट्रेवल द्वारा दुआला टेरिटोरियल जेंडरमेरी ग्रुप, राष्ट्रीय जेंडरमेरी और कैमरून के रक्षा मंत्रालय के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रारंभिक जांच के बाद न्यायिक पुलिस अधिकारी ने आपराधिक रिपोर्ट दर्ज की है, जिसके आधार पर धीरज जैन के विरुद्ध कई आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए। इन मामलों में कुल राशि लगभग 99,107 अमेरिकी डॉलर है। सभी दस्तावेज, साक्ष्य और ग्राहकों के बयान और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद सक्षम कैमरूनियन न्यायालय के आगे की जांच और सुनवाई लंबित तक धीरज जैन को न्यायिक हिरासत में रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय पूरी तरह से स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया के तहत लिया गया था, जिसमें सतगुरु ट्रेवल की कोई भूमिका या हस्तक्षेप नहीं था। इस वैधानिक प्रक्रिया को कैद या बंधक के रूप में प्रस्तुत करना तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। दुर्भाग्यपूर्ण से मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसमें जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास हुआ। तो हमने फिर इसकी जांच करवाई, क्योंकि हमारे पास भी इंश्योरेंस था, तो हमने इंश्योरेंस से क्लेम किया कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है, इसके पैसे हमें इंश्योरेंस से मिलना चाहिए, क्योंकि कैश इंश्योरेंस है हमारे पास। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में सारी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आज आप मांगोगे तो वो देगा नहीं, वो भी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर आके बोला कि ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि जहाँ पे ये वो बता रहा है कि जिस सड़क पे या जिस रास्ते पे ये घटना हुई है, उस रास्ते पे मोटरसाइकिल अलाउड ही नहीं है। तब इसकी और जांच करी हुई और हमने भी अपनी तरफ से हमारे टीम को लगाया कि फाइंड आउट करो क्या हुआ है। तब पता चला कि एक्चुअली देयर वाज नो रॉबरी एंड ही हैड इन फैक्ट कन्वॉल्यूटेड विद द ड्राइवर ऑफ द कार to say, okay, from this money I'll give you something, and then you come and you say that you have been held at gunpoint and the money is gone. कंपनी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में कैमरून स्थित भारत के उच्च आयोग को नियमित रूप से सूचित रखा गया है। उस पर लगाया गया आरोप पूरी तरह से निराधार है। मानवीय आधार पर और कानून के सम्मान करते हुए सतगुरु ट्रेवल ने धीरज जैन के परिवार को सहयोग प्रदान किया है। इसमें आवास, भोजन की व्यवस्था, 31 दिसंबर 2025 तक आवास व्यय का भुगतान तथा उनकी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित भारत वापसी हेतु संपूर्ण यात्रा व्यय वहन करने की औपचारिक प्रतिबद्धता शामिल है। Sorry, I couldn't hear the full question. It is true. जहाँ तक मुझे आपके क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो आप ये पूछ रहे हो कि उनके परिवार से कोई आया कि नहीं, तो लेट्स बी वेरी क्लियर, परिवार से कोई नहीं आया। उनका परिवार का प्रतिनिधि बताने वाला आया था, जो बोल रहा था कि वो जैन समाज से भी है और उन्होंने उनके फादर से मुलाकात की है और फिर दे वांटेड अ सेटलमेंट। और हमारी तरफ से हमने हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से बात करी, क्योंकि हमें भी इस केस को उस तरह से लेके जाना था। और फिर एक अमाउंट पे एग्रीमेंट हुई, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे एग्रीमेंट हुई which was significantly lower than the amount that we are talking about, but that's not the point। हमने एक अमाउंट पे एग्री करी, हमने फिर उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, हम मुझे आप टाइम दीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ। 2 दिन बाद वो आए। एक्चुअली gentleman had also come to Pune to meet our team which is based in Pune, and we all agreed। सारे चीजों पे एग्रीमेंट हो गई, हमने बोला कि ठीक है। तो अब बात फिर आई कि हाउ डू यू सेटल दिस। तब हमने वो ये बोला कि हम अपने लॉयर से बात करेंगे, वो लॉयर अपना ड्राफ्ट करेगा कि भाई का क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस नहीं है और किस तरह से आगे बढ़ेगा। और उसके 2 दिन बाद वही जेंटलमैन के साथ जब हमने बात किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये अमाउंट बहुत ज्यादा है और नहीं दे पाएंगे और फिलहाल इसे रहने दीजिए, हम लीगल रूट से जाएंगे। दिसंबर 2025 में स्वयं को जैन के परिवार को प्रतिनिधि बताने वाले एक व्यक्ति द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु संपर्क किया गया था। चर्चा के बाद राशि पर सहमति बनी, किंतु 2 दिनों के भीतर ही
उस प्रतिनिधि ने समझौते से पीछे हटने का निर्णय लिया। सदगुरु त्रेभल स्पष्ट करता है कि यह मामला कैमरून में समक्ष अदालतों की समक्ष विचाराधीन है और इसका निर्णय केवल कानून, साक्ष्यों और न्यायिक आधार पर ही होगा। So today's meeting is basically to address the concerns that have been raised in the press by the press themselves about certain happenings with one of our employees in Cameroon, which is a country in Africa. And for whatever reason, this matter has been going on without any restrictions as to what is right and what is wrong. So we are basically here to set the record straight and provide clarifications to any questions that you may have or any things that you have heard in the media or elsewhere, or you yourself must have read some of the reports. So we would like to go ahead with this with this meeting now, and I'll be glad to take any questions. I think there is a press release that has already been circulated to all the people who are attending this conference today, and if you can go through it, and if you've already gone through it, and you can ask your questions right now, starting now. Thank you very much. हम कानून के शासन में अपने अटूट विश्वास को पुनः पुष्टि करते हैं और मीडिया और जनता से अपील करते हैं कि वे सत्यापित तथ्यों से गढ़ी हुई कहानियों के बीच स्पष्ट अंतर करें। यह प्रेस संदेश पारदर्शिता और सार्वजनिक स्पष्टता के हित में वक्तव्य जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।